हे हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की रविवारी आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं, यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों यहोवा के लिए गाओ। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो, क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं। तो जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, क्यों ना हम भी अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की आराधना भक्ति भाव के साथ ऊंचे स्वरों में गीत के इन शब्दों के साथ करें, जय जय प्रभु यीशु की, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। आज प्रभु यीशु मसीह के आगमन के प्रथम रविवार को हम सब मना रहे हैं, विशेष आराधना है और इस गीत से हम प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन को प्रकट करेंगे। क्यों ना हम सब मिलकर इस गीत को गाएं। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की होशन्ना, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। फिर से जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की होशन्ना, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया, ओ होशन्ना, ला 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 ला, हालेलुया। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, रहना है तैयार। वापस आता मेरा प्रभु जी, ले जाएगा साथ। आशा मेरी अब तो यही है, रहना है तैयार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की होशन्ना, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति करो। हा 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 हालेलुया, हो होशन्ना, ला 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 ला, हालेलुया। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम आएगा वह लेने तुमको, रहना तुम तैयार। हरदम होंगे साथ यीशु के, खुशी और शांति आराम आएगा वह लेने तुमको, रहना तुम तैयार। जय जय प्रभु यीशु की हालेलुया, जय जय प्रभु यीशु की होशन्ना, हमको बचाने आया जगत में उसकी स्तुति
करो। हा 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 हालेलुया, हो शन्ना, ला 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 ला, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नवजीवन एवेंजलिकल चर्च की 231st ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं आकांक्षा सक्षम मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुल्य नाम में स्वागत करती हूँ एवं आप सभी को जय यीशु, यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमारी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर पुनः आगमन को स्मरण करते हुए आगमन के प्रथम रविवार या फर्स्ट एडवेंट संडे को मना रही है। अंग्रेजी भाषा का एडवेंट शब्द लैटिन भाषा के एडवेंटिस शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है किसी महान व्यक्ति का आगमन। प्रभु यीशु के जन्म दिवस, क्रिसमस या बड़े दिन के पूर्व पड़ने वाले 4 रविवारों को प्रभु यीशु के आगमन के 4 रविवारों के रूप में मनाया जाता है। आगमन के रविवारों को मनाए जाने का उद्देश्य यह है कि हम न सिर्फ प्रभु यीशु के जन्म दिवस क्रिसमस की प्रतिज्ञा करें, परंतु उनके दूसरे आगमन की प्रतिज्ञा करते हुए आत्मिक रूप से बादलों पर उठाए जाने के लिए तैयार भी रहें। आज आगमन का प्रथम रविवार है। आज हमारे पास्टर साहब आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के लिए आत्मिक रूप से तैयार रहने और जागृत रहने का संदेश प्रदान करेंगे। आज गाए जाने वाले सारे गीत, वचन के पाठ एवं संदेश आत्मिक रूप से प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार रहने के विषय में है। आइए हम सब मिलकर एक गीत गाएं। गीत के शब्द है, देखो यीशु आ रहा स्वर्गीय दूतों के संग, उनको संग ले जाने को जिनको वो है चाहता। तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो। देखो यीशु आ रहा स्वर्गीय दूतों के संग, उनको संग ले जाने को जिनको वो है चाहता। तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो, न्याय करने यीशु आ रहा, न्याय करने यीशु आ रहा। से मन फिराओ, गुनाहों की राहों को छोड़ो। स्वर्गीय राज निकट आया है, अब तो तुम पछता लो। तैयार रहो, तैयार रहो,
प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सब प्रभु यीशु मसीह के आगमन के प्रथम रविवार को मना रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के आगमन का दो अभिप्राय हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। पहले अभिप्राय को प्रभु यीशु मसीह ने आज से 2000 वर्षों के पहले 2000 वर्ष पहले पूरा किया जन्म लेकर, और बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन के दूसरे अभिप्राय को भी प्रकट करने वाले हैं, दोबारा इस पृथ्वी पर आकर। तो हम तैयार रहें, अपने आप को आत्मिक रूप से जागृत रखें और तैयार रहें। जागो ऐ सोने वालों, दुनिया में तुम खो न जाओ। कोई समझ भी न पाएगा, ऐसे समय यीशु आएगा। तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो, वो आ रहा है देखो, वो आ रहा है देखो। टल जाएगी ये दुनिया, उसका वचन न टलेगा। जो भी कहा है यीशु ने, हर दिन हर पल ऐसा होगा। तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो, वो आ रहा है देखो, वो आ रहा है देखो। देखो यीशु आ रहा, स्वर्गीय दूतों के संग, उनको संग ले जाने को, जिनको वो है चाहता। तैयार रहो, तैयार रहो, तैयार रहो, न्याय करने यीशु आ रहा, न्याय करने यीशु आ रहा। हम इसी स्थिति में रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 96 पद 1 से 13, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिस्टर सक्षम मसीह करेंगे। भजन संहिता अध्याय 96 पद 1 से 13। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 96। इस पूरे अध्याय को जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे, और अंत में हम सब 12वें और 13वें पद को साथ में मिलकर के पढ़ लेंगे। भजन संहिता 96। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गाओ। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो। दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का शुभ समाचार सुनाते रहो। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। क्योंकि यहोवा महान
और अति स्तुति के योग्य है। वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूर्तें ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है। उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और शोभा है। हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणानुवाद करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है। भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। जाति जाति में कहो, यहोवा राजा हुआ है। और जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। वह देश देश के लोगों का न्याय खराई से करेगा। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे। मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करेंगे। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है। वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। यह सत्य और जीवित परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का, जो एक बार फिर से इस धरती पर न्याय करने के लिए आने वाले हैं, और पवित्र आत्मा का ये सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। आज आगमन के प्रथम रविवार के पर्व पर हमारे पास्टर साहब सबसे पहले सूचनाएं प्रदान करेंगे। तत्पश्चात वे हम सभी के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे। यदि आपके पास कोई प्रार्थना अनुरोध है तो उसे फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर लिखकर हमें भेज दीजिए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 231वीं 231st ऑन एवं ऑफलाइन रविवारी आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप सभी का, जो इस समय कलीसिया भवन में उपस्थित हैं या अपने अपने मोबाइल या टेलीविज़न के समक्ष उपस्थित हैं, या आने वाले दिनों में यूट्यूब, व्हाट्सएप और मैसेंजर में भेजे गए वीडियोस के द्वारा या शेयर किए गए वीडियोस के द्वारा हमारे साथ शामिल होंगे, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं जय मसीह की कहता हूं। सूचनाएं इस प्रकार से हैं। इस दिसंबर एवं आने वाले जनवरी माह में हमारी आराधनाएं निम्नानुसार संपन्न की जाएंगी। आपसे अनुरोध है कि इसकी जानकारी अन्य संबंधितों को भी प्रदान कीजिएगा। आज 3 दिसंबर है और हम सब मिलकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन के प्रथम रविवार को मना रहे हैं। और आज हम इस बात पर चिंतन और मनन कर रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह का प्रथम आगमन तो हो चुका 2000 वर्ष पहले। प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आगमन का प्रथम अभिप्राय वो था, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके आगमन का एक दूसरा अभिप्राय भी है, और वो यह है कि वो पुनः इस धरती पर आने वाले हैं विश्वासियों को अपने साथ ले जाने के लिए। और उन्होंने बार बार कहा है कि हमें तैयार रहना है।
हमें जागते रहना है, हमें प्रार्थना करना है। तो आज आगमन के प्रथम रविवार पर हम इसी विषय पर मनन करेंगे। 10 दिसंबर को अर्थात आने वाले रविवार को हम आगमन का दूसरा रविवार मनाएंगे। प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा हम करेंगे। एक आशा हमारे हृदय में है कि प्रभु यीशु मसीह पुनः आने वाले हैं, तो हमें बाट जोहना है उनके दूसरे आगमन की। हमें उनके दूसरे आगमन की प्रतीक्षा करना है अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में। इस पर हम मनन करेंगे। 17 दिसंबर को आगमन का तीसरा रविवार हम सब मिलकर मनाएंगे, और ये रविवार आनंद का रविवार होगा हम सभी के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस पृथ्वी पर एक उद्धारकर्ता के रूप में हुआ, और आनंद का सुसमाचार सभी को दिया गया, सर्वप्रथम गडरियों को, और उनके माध्यम से हम सभी को परमेश्वर पिता ने प्रदान किया है। 24 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह के आगमन का चौथा रविवार हम सब मनाएंगे और धन्यवाद देंगे परमेश्वर को कि उन्होंने हम सब के उद्धार के लिए, मुक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। जैसे संत पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के लिए, जो धनी होकर हमारे लिए कंगाल बन गया, कि उसके कंगाल हो जाने से हम सब धनी हो जाए। तीसरे रविवार अर्थात 17 दिसंबर को बताना भूल गया कि इस दिन प्रभु भोज की आराधना भी होगी। 24 दिसंबर के बाद 25 दिसंबर हम सब जानते हैं प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस है, तो उनके जन्मोत्सव को हम मनाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग जो ऑनलाइन में हमारे साथ उपस्थित होते हैं उस दिन भी उपस्थित होंगे और प्रभु के संदेश को अवश्य सुनेंगे। 31 दिसंबर वर्ष का अंतिम दिन है और इस दिन रविवार है, तो सुबह रविवार की आराधना और रात्रि में वॉच नाइट सर्विस की आराधना होगी। आप स्मरण कीजिएगा, रात को 11 बजे हम वॉच नाइट सर्विस के लिए फिर से हाजिर होंगे ऑनलाइन पर। तो हमारे जितने भी श्रोता हैं, जितने भी दर्शक हैं ऑनलाइन सेवाओं के द्वारा जिन्हें लाभ मिल रहा है, तो इस बात को वो ध्यान में रखें कि 31 दिसंबर को रात को 11 बजे हम वर्ष के अंतिम रविवार की विदाई की, वर्ष के अंतिम रात्रि के विदाई की आराधना हम सब मिलकर करेंगे, और उसके पश्चात 1 जनवरी को नववर्ष की आराधना में हम सब शामिल होंगे। प्रार्थना करें हम 5 दिसंबर से हमारी जो कार्य योजना है उसके अनुसार हम भिलौनी चर्च के छत की ढलाई का कार्य प्रारंभ करेंगे। परमेश्वर पिता हमारी सहायता करें कि हम इस कार्य को पूरा कर सकें। संयुक्त मसीही संगठन बिलासपुर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि उनके तत्वावधान में एक कैरल सिंगिंग का कार्यक्रम रखा गया है 12 दिसंबर को, जो प्रतियोगिता के रूप में होगा। डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च सिविल लाइन बिलासपुर में संध्या 6:30 बजे। उन्होंने लिखा है कि अधिक से अधिक लोग इसमें शिरकत करें। आप सभी से निवेदन है कि अवश्य इस कैरल सिंगिंग कार्यक्रम में आप आएं और आशीषित हों। कोरियोग्राफी प्रतियोगिता भी एक रखी गई है यीशु के जन्म पर आधारित 13 दिसंबर को संध्या 6 बजे, और उन्होंने लिखा है कि इसमें भी आपकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। उसके पश्चात क्रिसमस रैली है 14 दिसंबर को संध्या 4 बजे डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट चर्च सिविल लाइन से प्रारंभ होगी, और रैली के पश्चात भोजन की सुविधा भी है। सभी को भोजन भी प्रदान किया जाएगा, और इसके लिए आपको एक कूपन खरीदना होगा जो 20 रुपए का
आएगा, तो आप सभी से निवेदन है कि कार्यक्रमों में अधिक से अधिक आप हिस्सा लें, शामिल हों। और इसी के साथ कोरियोग्राफी जिस दिन है उस दिन आनंद मेला का भी आयोजन किया गया है। आप सभी से निवेदन है कि उसमें भी आप अवश्य भाग लें। धन्यवाद के विषय इस प्रकार हैं। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं अपने प्रत्येक भाई बहनों के लिए जिनसे हमें कलीसिया भवन के निर्माण के लिए भेंटें प्राप्त हुई हैं। धन्यवाद देते हैं डॉक्टर मिसेस प्रणीता हर्षद वंजारे को, पास्टर यादराम को। धन्यवाद देते हैं डॉक्टर मिसेस एसएम तिमोथी को। धन्यवाद देते हैं मिसेस दास को। धन्यवाद देते हैं उस महिला को जिन्होंने एनोनिमस, गुमनाम, बिना अपने नाम की जानकारी दिए हमें भेंट प्रदान की है। परमेश्वर पिता की कृपा उन पर और उनके सारे परिवार पर होती रहे, जितनों के नाम अभी मैंने पढ़े हैं। और साथ ही धन्यवाद देते हैं मिस्टर अंकित को और उनकी पत्नी डॉक्टर रूथ हंटर को उनके द्वारा दी गई भेंट के लिए। परमेश्वर पिता की कृपा इनके ऊपर भी बनी रहे। मिस्टर वर्णित और मिसेस श्वेता सिंह को भी हृदय से धन्यवाद जो अपनी मासिक भेंटें हमें देते हैं। इन सभी भाई बहनों के लिए और इनके परिवार के प्रत्येक लोगों के लिए परमेश्वर पिता की आशीष हम चाहते हैं कि हर प्रकार की उत्तम आशीषें जो आत्मिक हैं और भौतिक हैं, परमेश्वर पिता इन्हें प्रदान करें और सक्षम करें कि हमारे द्वारा किए जा रहे कार्यों को परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए अपना सहयोग प्रदान करते रहें। धन्यवाद देते हैं मिस्टर अविनाश मिरी के लिए जिन्होंने पिछले सप्ताह अपना जन्म दिवस मनाया। परमेश्वर पिता की आशीष उनके जीवन के लिए भी हम चाहते हैं। आइए इन सारे विषयों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता के सिंहासन के समक्ष रखें। ये हमारे परमेश्वर पिता, हम कलीसिया के इन लोगों के साथ और प्रत्येक उन लोगों के साथ जो इस समय अपने अपने मोबाइल के समक्ष हैं, ऑनलाइन रविवारी आराधना में शामिल हैं या आने वाले समय में हमारे साथ शामिल होंगे, पिता, हम सभी को आपके सिंहासन के समक्ष अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में लेकर आते हैं। धन्यवाद देते हैं पिता कि हम वर्ष 2023 के अंतिम माह में हैं और आज हम इसलिए आनंदित हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के प्रथम रविवार को हम स्मरण स्वरूप मना रहे हैं। हमारी प्रार्थना है पिता कि क्रिसमस के समय, बड़े दिन के समय, जबकि संसार के अधिकांश लोग एक अन्य प्रकार की मौज मस्ती में, आनंद में, सक्रियता से अपनी भूमिका निभाते हैं, आपने हमारे ध्यान में यह बात लाई है कि हम ना भूलें कि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है और अब की बार वो आएंगे तो न्याय करने के लिए आएंगे। जो लोग तैयार हैं आत्मिक रूप से, जो लोग जागृत हैं, जिनका जीवन प्रार्थनामय है, वे उन्हें अपने साथ लेकर जाएंगे। ये किसी और ने नहीं, स्वयं उन्होंने ही कहा है हमसे। और जैसा गीत अभी हमने गाया कि हम तैयार रहें, हमेशा तैयार रहें, ताकि जब यीशु आए बादलों पर स्वर्गदूतों के संग, तो वो हमें भी ले जा सके। पिता, हम इस क्रिसमस माह में प्रत्येक कार्यक्रमों को आपके सामने रखते हैं, आराधनाओं को आपके सामने रखते हैं, आपकी आशीष चाहते हैं पिता। विशेषकर 5 दिसंबर से जो हम चाह रहे हैं कि बहुत दिनों से जो काम हमारा भिलौनी चर्च का रुका है उसे हम पूरा करें, प्रारंभ करें, उसके छत की ढलाई हो सके।
हम प्रार्थना करते हैं पिता कि वो काम हम प्रारंभ कर सकें, हमारी हर एक आर्थिक आवश्यकताएं पूरी हो सके। धन्यवाद देते हैं पिता कि जब हमने अपने प्रिय लोगों से निवेदन किया तो उन्होंने अपने भंडार को खोला है और अपनी भेंटें हमें दी हैं। हमारी प्रार्थना है पिता कि और भी भेंटें हमें मिल सके, क्योंकि हम विश्वास की सेवा करते हैं और हमारी ये योजना सफल हो सके। आज तक आपने हमारी सहायता की है और यही प्रार्थना इस बार भी हम आपसे कर रहे हैं। यही अपेक्षा हम 18 दिसंबर के लिए भी करते हैं, जबकि हम शहर के लगभग 300 से अधिक लोगों के साथ बड़े दिन का जलसा मनाएंगे। हमारी प्रार्थना है पिता कि उसके लिए भी हमारे जितने भी प्रयास हैं, कोशिशें हैं और जो आयोजन है पिता, उसे आप सफल करें। प्रार्थना करते हैं कि हमारे जितने भी सहयोगी हैं अपनी भेंटें प्रदान करें, ताकि उसकी भी उस कार्यक्रम की हर एक आवश्यकताएं पूरी हो सके। पिता, हम अपने प्रत्येक भेंटकर्ताओं को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं, जिन्होंने हमारी इस आवश्यकता को समझा है, अपनी भेंटें हमें दी हैं। पिता, हम आगे की आराधना को आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं और अपनी इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, जिन्होंने ये प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के द्वारा दी गई आशीषों एवं किए गए उपकारों को स्मरण करते हुए अपनी अपनी भेंटों तथा धन्यवादी भेंटों को अर्पित करें। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भी अपने भेंटों को हमारी कलीसिया के द्वारा किए जा रहे कलीसिया भवन के निर्माण, भलाई के कार्य तथा परमेश्वर के राज्य के विस्तार के लिए अर्पित करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। वे कृपया हमारे पास्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। क्रिसमस पर्व का आगमन हमें नए उत्साह और उमंग से भर देता है। आइए इस समय हम सब मिलकर बड़े दिन के पर्व का एक गीत गाएं, जिसके शब्द है, धरती पे आज फैले आकाश के उजाले, आए हैं दिन खुशी के ए आंसू बहाने वाले। बहुत प्यारा ये गीत है और उतने ही प्यारे इसके शब्द हैं, और प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन को प्रकट करता ये गीत प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने के उद्देश्य को भी दर्शाता है। आइए हम सब मिलकर इस गीत को गाएं और अपनी अपनी भेंटों को भी अर्पित करें। धरती पे आज फैले आकाश के उजाले, आए हैं दिन खुशी के आंसू बहाने वाले। धरती पे आज फैले
आइए इन भेंटों को प्रभु परमेश्वर के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय आपके चरणों की निकटता में आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रेम पिता कि हमें आपने इस योग्य किया है कि अपने जीविका उपार्जन में से आपके चरणों में अपनी भेंटों को ला करके रखने पाते हैं प्रेम पिता, क्योंकि हमारे जीवन में जो कुछ भी दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है। हम प्रार्थना और विनती करते प्रेम पिता दिसंबर के इस माह के लिए और दिसंबर के इस प्रथम रविवार के लिए, जब हम आगमन का प्रथम रविवार अपनी कलीसिया में मना रहे हैं। होने दीजिए प्रेम पिता कि हम इन बातों को जान सकें कि आप हमारे हृदय की भेंट चाहते हैं, आप हमारे जीवन की भेंट चाहते हैं, आप हमारे कर्मों की भेंट चाहते हैं प्रेम पिता। होने दीजिए कि जब क्रिसमस सेलिब्रेट हम करें 25 दिसंबर को और इस पूरे माह प्रेम पिता, तो अपने हृदय की और अपने विचारों की भेंटें आपको अर्पित करने वाले हो सकें। हम धन्यवाद देते प्रेम पिता कि जिन भाइयों बहनों ने अपने जीवन में आशीषों को आपकी ओर से प्राप्त किया है, उन्होंने धन्यवादी भेंटों को अपने घरों में अर्पित किया है। होने दीजिए प्रेम पिता कि वे आपके द्वारा और भी आशीषित और फलवंत होने वाले हो सके। जिन भाइयों और बहनों ने कमी और घटियों में से आपको स्मरण किया है प्रेम पिता, उनके जीवन की कमी और घटियों को आप जानते हैं। होने दीजिए वे आपकी अगुवाई में दूर होने वाली हो सके। प्रार्थना और विनती करते प्रेम पिता इन भेंटों को अपना स्पर्श प्रदान कीजिए, ताकि आपके राज्य की बढ़ोतरी और नाम की महिमा में उपयोग में लाई जाने वाली हो सके। शेष आराधना में आपकी अगुवाई चाहते हैं और इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों का पठन। पहला पाठ पुराने नियम से यशायाह अध्याय 40 पद 8 से 10, जिसे पढ़ने में अगुवाई मिसेस बीना मसीह करेंगी। दूसरा पाठ नए नियम से प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 6 से 11, जिसे पढ़ने में अगुवाई भाई क्षितिज मसीह करेंगे। पहला पाठ पुराने नियम से यशायाह 40 पद 8 से 10। आप सबों को जय मसीह की। मैं धर्मशास्त्र से पहला पाठ पढ़ लूंगी पुराने नियम से यशायाह 40 पद 8 से 10 तक। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, घास तो सूख जाती और फूल मुरझा जाता है, परंतु हमारे परमेश्वर का वचन सदैव अटल रहेगा। हे सियोन को शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जा। हे यरूशलेम को शुभ समाचार सुनाने वाली, ऊंचे शब्द से सुना जैसे शब्द से सुना, मत डर। यहूदा के नगरों से कह, अपने परमेश्वर को देखो, देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। देखो, जो मजदूरी देने की है वह उनके पास है, और जो बदला देने का है वह उसके हाथ में है। ये परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। दूसरे पाठ के लिए पवित्र शास्त्र में से निकाल लेंगे नए नियम में से प्रेरितों के कामों की पुस्तक अध्याय 1 पद 6 से 11। प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 6 से 11, और वचन में यहाँ यो लिखा है, अतः उन्होंने इकट्ठे होकर उससे पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इस्राएल को राज्य फेर देगा? उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया, और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो, 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों,
तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुम उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े सुने समझे जाने पर हम में से हर एक की अगुवाई करें। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के लिए हम निकाल लेंगे मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद 28 से लेकर 36 तक, जिसे पढ़ने में अगुवाई रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 13 पद 28 से लेकर 36। आज का सुसमाचार का पाठ मरकुस रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 28 पद से लेकर इस अध्याय के अंतिम पद तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं, तब तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। इसी प्रकार जब तुम इन बातों को होता हुआ देखो तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हो लेंगी, तब तक ये लोग जाते न रहेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत और न पुत्र, परंतु केवल पिता। देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि वह समय कब आएगा। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि घर का स्वामी कब आएगा, सांझ को या आधी रात को, या मुर्ग के बांग देने के समय या भोर को। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोते पाए। और जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं, जागते रहो। यह प्रभु यीशु ख्रिस्ट का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्ट, आपके नाम की महिमा हो। हम सब कहें आमीन। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम आगमन के प्रथम रविवार पर परमेश्वर पिता के माला रूपी जीवित वचन से उनके अभिषिक्त दास रेवरेंड राजेश मसीह के द्वारा एक अर्थपूर्ण एवं प्रेरणादायक संदेश सुन लेंगे। आज के संदेश का विषय है, प्रभु यीशु का प्रथम आगमन हो चुका है। क्या आप यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार हैं? The first advent of Lord Jesus has already happened. Are you ready for his second advent? परंतु इसके पहले कि हम संदेश सुने, आइए हम सब संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत गाएं। गीत के शब्द है, देख यीशु आता, बादलों पर आता, तुरही फूकी जाती, अंत समय अब आता, पा जाओ सब जन उद्धार, रहना सब हरदम तैयार।
देख यीशु आता, बादलों पर आता, तुरही फूंकी जाती, अंत समय अब आता। आ जाओ सब जन उद्धार, रहना अब हरदम तैयार। आ जाओ सब जन उद्धार, रहना अब हरदम तैयार। देख यीशु आता, बादलों पर आता, तुरही फूंकी जाती, अंत समय अब आता। आ जाओ सब जन उद्धार, रहना अब हरदम तैयार। आ जाओ सब जन उद्धार, रहना अब हरदम तैयार। काल भुखमरी भूकंप लड़ाइयाँ, नई बीमारियाँ, नफरत और दूरियाँ, हिंसा उत्पात हत्या होते आज। कठिन समय है, बच कर ही चलना, धीरज को धरना, विश्वास न छोड़ना। यीशु ही है केवल सबकी आस, यीशु ही है केवल सबकी आस। धीरज को ना छोड़ना, धीरज को ना छोड़ना। देख यीशु आता, बादलों पर आता, तुरही फूंकी जाती, अंत समय अब आता। आ जाओ सब जन उद्धार, रहना अब हरदम तैयार। आ जाओ सब जन उद्धार, रहना अब हरदम तैयार। रहना अब हरदम तैयार, रहना अब हरदम तैयार। आज हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के आगमन का प्रथम रविवार है। प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव अर्थात बड़ा दिन या क्रिसमस दिन के पूर्व आने वाले 4 रविवारों को हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के रविवार के स्मरण के रूप में मनाते हैं। इन रविवारों को हम आगमन का रविवार कहते हैं अर्थात एडवेंट संडे। इंग्लिश भाषा का एडवेंट शब्द लैटिन भाषा के शब्द एडवेंटस से निकला है और एडवेंटस का मतलब होता है आगमन। इस शब्द का भावार्थ है किसी महान या बड़ी हस्ती वाले व्यक्ति का आगमन। तो
तो प्रभु यीशु मसीह का एक आगमन हो चुका 2000 वर्ष पहले। प्रभु यीशु मसीह के आगमन का प्रथम अभिप्राय, परंतु दूसरा अभिप्राय भी पूरा होना अभी बाकी है और हम सब उसकी प्रतीक्षा में हैं। तो दो अभिप्राय हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन के। पहले हम प्रथम अभिप्राय के ऊपर विचार करेंगे। आगमन का जो प्रथम अभिप्राय है वो यह है कि मैं और आप परमेश्वर पिता के पास किसी भी रीति से, किसी भी विधि के द्वारा, किसी भी धर्म के संस्कार के द्वारा पहुंच नहीं सकते थे उनकी समीपी में। तो परमेश्वर पिता ने हमसे प्रेम किया और हम सब जो परमेश्वर के पास पहुंच विहीन थे, परमेश्वर स्वयं मानव बनकर मानव को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर आ गए प्रभु यीशु मसीह के रूप में। स्वर्ग के वैभव को, स्वर्ग के शान को, ऐश्वर्य को, स्वर्ग के सुख और शांति को उन्होंने छोड़ दिया दुख सहने के लिए। हमने गीत गाया धरती पर आज फैले, और उसके पद में हमने गाया ईश्वर मनुष्य बना है ताकि क्रूस पर मरे हो। यह प्रभु यीशु मसीह के आगमन का पहला अभिप्राय। एक पद पढ़िएगा यशाया 9 उसके दूसरे पद में यशाया नबी कहते हैं कि कैसे परमेश्वर की दया हम सब पर हुई। हम सब जो अंधकार में थे, हमारे लिए कोई आशा नहीं थी, हम आशा विहीन लोगों के ऊपर परमेश्वर की दया किस प्रकार हुई है। पढ़िएगा 9वें अध्याय का दूसरा पद। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। बड़ा उजियाला देखा। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय हम देखते हैं कि आकाश ज्योतिर्मय हो गया, और ठीक ऐसे ही हम सभी का जीवन जो पाप के अंधकार में था वो ज्योतिर्मय हुआ। आगे, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। हम सब पर परमेश्वर की ज्योति चमकी, और हम लोग जो आशा विहीन थे, हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं थी कि हम परमेश्वर के पास पहुंच सकें, पहली बात। तो दूसरी बात, हम मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर सके। तो हमारी आशा प्रभु यीशु मसीह में पूरी हुई है। किस प्रकार से पूरी हुई है उसका उल्लेख संत यूहन्ना करते हैं। पहला यूहन्ना के 14वें पद में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के विषय में वो बतलाते हैं। प्रथम आगमन कैसे पूरा हुआ। पहला अध्याय 14वां पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी। वचन देहधारी हुआ है। मैंने देखा न्यू लिविंग ट्रांसलेशन बाइबल में आया है, सो द वर्ड बिकेम ह्यूमन। वचन, परमेश्वर का वचन, वो मनुष्य बन गया प्रभु यीशु मसीह के रूप में। वही वचन जो स्वयं परमेश्वर है। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय के पहले पद में पढ़ते हैं कि वचन परमेश्वर था। वही वचन जो परमेश्वर है, वही वचन जिसके द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। और यदि आप उत्पत्ति का पहला अध्याय पढ़ें तो उसके पद 7, 9 और 11, 15 में एक ही वाक्य आया है, वैसा ही हो गया जैसा परमेश्वर ने कहा, जैसा वचन उनके मुंह से निकला वैसा ही हो गया। सृष्टि की रचना हो गई। और इसका समर्थन करते हैं इब्रानियों के लेखक 11वें अध्याय के 3 पद में। वो कहते हैं कि सारी सृष्टि जिसे हम देखते हैं
परमेश्वर के वचन के द्वारा निर्मित की गई है, परमेश्वर के वचन से बनी है। विश्वास के ही द्वारा मैं और आप इस बात को जानते हैं। तो ये वचन बहुत सामर्थी है, ये वचन पावरफुल है। और ये वचन कैसे देहधारी हुआ, मैं आपको बतलाना चाहता हूं। ये वचन मरियम के पास आया जिब्राइल स्वर्गदूत के द्वारा, और मरियम ने गर्भ धारण किया है। परमेश्वर के वचन के द्वारा हम देखेंगे, लूका निकालिए पहला अध्याय, उसके 37वें पद में हम पढ़ेंगे। और उसके पहले जो उल्लेख है हम पढ़ते हैं कि कैसे जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आए हैं, जो कुंवारी है, जो पवित्र है। परमेश्वर ने जिनका चुनाव किया है कि जिनके माध्यम से वो इस संसार में आए और जन्म ले और आए और अपनी सेवा को पूरी करें। लूका पहला अध्याय 37वां पद। क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। जिब्राइल कहते हैं, यहां पर भी वचन शब्द आया है, जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता, वो क्रियाशील होता है, वो काम करता है। जो कुछ मैंने कहा है मेरे वचन नहीं है मरियम, वो परमेश्वर का वचन है, और वो होके रहेगा, होके रहेगा, वो पूरा होगा वो। क्योंकि जो परमेश्वर का वचन है वो अटल है। अभी हमने पढ़ लिया यशायाह 40:8 में, घास तो सूख जाती है, फूल मुरझा जाता है, सारी सृष्टि नाशमान है। आगे लिखते हैं यशायाह, लेकिन परमेश्वर का वचन युगान युग अटल रहेगा। इसलिए अटल रहेगा क्योंकि परमेश्वर अटल है, इसलिए युगान युग रहेगा क्योंकि परमेश्वर युगान युग के लिए है। तो ये वचन है परमेश्वर का जो अटल है, और यही वचन जिब्राइल के द्वारा मरियम को मिला है, और इसी वचन के द्वारा उसने गर्भ धारण किया है पवित्र आत्मा की सहायता से। पूरे संदर्भ को पढ़िएगा तब आप समझेंगे इससे। प्रभु यीशु मसीह का एक कथन है और वो पूरा हुआ है। निकालिए इब्रानी 10 उसके 5वें पद में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने क्या कहा है मरियम से। समय नहीं है कि एक पूरा दृश्य आपके सामने प्रस्तुत करो, लेकिन जानिए तो सही कि कैसे परमेश्वर ने अपने उद्देश्य को पूरा किया, कैसे वचन देहधारी हुआ, कैसे परमेश्वर ने अपने आगमन को प्रकट किया मानव जाति के ऊपर। पढ़िएगा इब्रानी 10 उसका 5वां पद। इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने ना चाही। हाँ, बलिदान और भेंट एक माध्यम था परमेश्वर के पास पहुंचने का, पर परमेश्वर ने कहा कि नहीं, मैं केवल एक जाति का परमेश्वर नहीं, वो चुनी हुई जाति इस्राएलियों की जाति, उनका परमेश्वर नहीं, मैं सारी मानव जाति का परमेश्वर। यूहन्ना 3:16 में व्यक्त करते हैं यूहन्ना। तो मैं सबके लिए अवसर सुलभ करूंगा कि वो मेरे पास आ सकें, उद्धार को पा सकें। तो परमेश्वर ने ये नहीं चाहा, और क्या किया है परमेश्वर ने, देखिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। परमेश्वर ने मेरे लिए एक देह तैयार किया है। मरियम की देह है, मरियम जिसके पास जिब्राइल आए हैं परमेश्वर का वचन लेकर, और वो कह रहे हैं कि ये वचन प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम, जो कुछ मैंने कहा है वो पूरा होगा। उत्पत्ति 1 में हमने देख लिया, जैसा कहा परमेश्वर ने वैसा होगा, जैसा कहा जिब्राइल ने वैसा होगा कि एक पुत्र को जन्म देगी वो। परम प्रधान की छाया उसके ऊपर वास करेगी, मरियम के ऊपर। वो महान होगा जो पुत्र जन्म लेगा, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। तो परमेश्वर ने एक देह तैयार किया यीशु के आगमन के लिए, मरियम की देह। और मरियम क्या कहती है, मरियम क्या कहती है, पढ़िएगा पहला लूका का पहला अध्याय और उसका
38वां पद पढ़िएगा। लूका का पहला अध्याय और उसका 38वां पद। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। देखिए कितना बड़ा स्टेटमेंट है ये तो स्वीकार योक्ति है। उसने स्वीकार किया, परमेश्वर ने जो कुछ कहा है, परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया अपनी देह में। मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, जो कुछ आपने कहा है मैं मानने के लिए तैयार हूं। ग्रेट ओबीडियंस, महान आज्ञा का उदाहरण हम यहां पर पाते हैं। मैं आपकी दासी हूं, आपके स्वामित्व में हूं मैं, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी आपके वचन के अनुसार। वो कहती है कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। इब्रानी 10 में यीशु कहते हैं, देख मैं आ गया हूं ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। परमेश्वर पिता मैं आ गया हूं, मरियम के गर्भ में आ गया हूं ताकि मैं तेरी इच्छा को पूरी करूं। तो ये देहधारी हुए हैं प्रभु यीशु मसीह। यूहन्ना कहते वचन देहधारी हुआ और उसने मनुष्यों के बीच में डेरा किया है। प्रभु यीशु मसीह मानव को बचाने के लिए मानव बन गए। ये था प्रभु यीशु मसीह का प्रथम आगमन। पाप के संसार में खोए और भटके मनुष्यों को बचाने, उनका उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन की पूरी तैयारी परमेश्वर पिता ने की है। पूरी तैयारी, 4 तैयारियों के विषय में मैं आपको बताऊंगा। पहली तैयारी तो परमेश्वर पिता ने अदन की वाटिका में ही कर दी थी, जब आदम और हवा ने पाप किया। परमेश्वर के अनुग्रह से वो दूर हो गए, क्योंकि वो पापी बन गए थे, वो शैतान की दास्ता में आ गए थे। तो परमेश्वर पिता ने प्रबंध किया है। उत्पत्ति 3:15 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर पिता कहते हैं शैतान से, जो सर्प के रूप में आया है, क्या कहते हैं, पढ़िएगा। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हाँ, परमेश्वर पिता यहां पर कहना चाह रहे हैं सर्प से कि तेरे बीच में, अर्थात शैतान के बीच में और यीशु के मध्य में एक दूरी है, एक अलगाव है। वो उत्पन्न करेंगे परमेश्वर पिता, और यीशु तेरे सिर को कुचलेगा, अर्थात तेरा पूर्ण विनाश करेगा। तू जरूर उसको कुछ हानि पहुंचाने की चेष्टा करेगा। जैसे हम देखते हैं यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, पर उसमें भी परमेश्वर ने अपनी इच्छा को पूरी किया, हमारा उद्धार हुआ है। तो शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की एड़ी को, अर्थात कुछ नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, क्योंकि वो परमेश्वर के सिंहासन पर स्वयं आसीन होना चाहता था, जिसे परमेश्वर पिता ने यीशु के लिए सुरक्षित रखा है। दूसरी तैयारी परमेश्वर पिता ने की। प्रभु यीशु मसीह के आगमन की पहली तैयारी के बारे में, पहले अभिप्राय के बारे में हम विचार कर रहे हैं कि दूसरी तैयारी परमेश्वर पिता ने क्या की। प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन की भविष्यवाणी करने परमेश्वर पिता ने भविष्यवक्ताओं को तैयार किया। 3 भविष्यवक्ताओं के बारे में मैं बताऊंगा। पहला तो बिलाम है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 1500 वर्ष पहले की एक घटना है, जब राजा बालाक ने बिलाम को बुलाया है, क्योंकि इस्राएली उसके राज्य से होकर जाने वाले हैं और बालाक बहुत डरा हुआ है, क्योंकि इस्राएलियों के साथ परमेश्वर की सामर्थ है, और वो सामर्थ रात में एक अग्नि के खंभे और दिन में बादल की छाया के समान है। और अन्य जाति जो लोग हैं वो डरे हुए हैं। बालाक अन्य जाति समुदाय का राजा है, वो भी भयभीत है, और उसने इसलिए
बुलाया है बिलाम को कि तू आ और इन्हें श्राप दे, परंतु वो श्राप नहीं देता इसराइलियों को, क्योंकि वो चुनी हुई जाति है, आशीषित जाति है। और वो क्या भविष्यवाणी करते हैं उनको खुद पता नहीं, लेकिन यीशु के जन्म की भविष्यवाणी उन्होंने की है। तो परमेश्वर पिता की दूसरी तैयारी है कि भविष्यद्वक्ताओं के मुंह को उन्होंने खोला है। गिनती उसके 24वें अध्याय के 17वें पद में वो कहते हैं, मैं उसको देखूंगा तो सही परंतु अभी नहीं, उसको अर्थात यीशु को। मैं उसको निहारूंगा तो सही परंतु उसके समीप होकर नहीं। और 19वें पद में वो कहते हैं, याकूब ही में से एक अधिपति आएगा, एक तारा उदय होगा और इस्राएल में से एक राजदंड उठेगा। कौन था वो? यीशु, जिसके बारे में भविष्यवाणी उन्होंने की है। यशाया नबी ने बहुत सटीक भविष्यवाणी की प्रभु यीशु मसीह के जन्म के 700 वर्ष पहले। यशाया 7वें अध्याय के 14वें पद में, यदि मिल जाता है तो पढ़िए। यशाया 7वां अध्याय 14वां पद देखिएगा, कितनी सही भविष्यवाणी यशाया नबी के माध्यम से परमेश्वर पिता ने की है। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। कितना सही है ये, 100%। यशाया कहते हैं कि कुमारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी, उसका नाम इमानुएल रखेगी। ठीक ऐसा ही हुआ है। प्रभु यीशु के जन्म के विषय में हम ऐसा ही विवरण पढ़ते हैं सुसमाचारों में। मीका तीसरा नबी है, तीसरा भविष्यद्वक्ता, जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आगमन की भविष्यवाणी की। पढ़िएगा मीका नबी की किताब 5वां अध्याय 2 पद। और ठीक यही उल्लेख हम मत्ती 2 अध्याय के 6वें पद में पाते हैं, परंतु अभी पढ़ेंगे मीका 5 और उसका 2 पद। हे बैतलहम, बैतलहम। और बैतलहम एक छोटा सा गांव, लेकिन बहुत बड़ा शब्द हो गया, विशाल हो गया उसका मतलब, सारी दुनिया जानती है। पढ़िएगा आगे। एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों में प्रभुता करने वाला होगा। देखिए, एक अधिपति निकलेगा। मत्ती पढ़ेंगे तो पता चलेगा, तुझ में से एक अधिपति निकलेगा। तू बहुत छोटा है बैतलहम, दाऊद का नगर था ये, इसका मतलब होता है रोटी का घर। बहुत छोटा है। दाऊद ने छोड़ दिया बैतलहम को, यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाया। हजारों में गिना नहीं जाता, जिसकी गिनती नहीं है, वहां से यीशु, वहां पर यीशु का जन्म हुआ है। तीसरी तैयारी, बैतलहम में यीशु का जन्म हो, भविष्यद्वक्ता ने जो कहा है वो बात पूरी हो। परमेश्वर पिता ने रोमन साम्राज्य को इस पृथ्वी पर रखने की योजना बनाई। रोमन साम्राज्य था वो इटली में, रोम में, लेकिन उसका राज्य इज़राइल देश में और उससे भी आगे था। आधे विश्व में उनका राज्य था, शासन था। और लिखा है लूका उसके 2 अध्याय के प्रथम पदों में ही लिखा है कि उसने, जो सम्राट था अगस्तुस कैसर, उसने आज्ञा निकाली सब लोग अपने अपने पैतृक शहरों में जाएं, गांव में जाएं, और उनकी जनगणना की जाने वाली है, अपनी नाम लिखाई वो जाकर वहां पर करें। और परमेश्वर की इस योजना के अनुसार कि बैतलहम के लिए भविष्यवाणी करवाई है उन्होंने, और वहां पर एक अधिपति, एक उद्धारकर्ता वहां से जन्म लेगा। इस अभिप्राय को परमेश्वर ने वहां पर पूरा किया है। और चौथी तैयारी हम पढ़ते हैं, परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन के लिए की है। और वो चौथी तैयारी, उसके विषय में मैं आपको बता ही चुका हूं कि एक देह तैयार की है परमेश्वर ने, मरियम की देह को, कुंवारी मरियम, धन्य मरियम, पवित्र मरियम।
उसकी देह को परमेश्वर ने तैयार किया प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए। तो मैं इसके ऊपर ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा, क्योंकि पहले ही मैं बता चुका हूँ। पहली तैयारी प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन की परमेश्वर पिता ने पूरी की है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है, उसकी तैयारी मुझे और आपको करनी है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। पहली तैयारी कर दी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह आ गए इस दुनिया में, पूरी तैयारी परमेश्वर के द्वारा की गई है। चाहे वो गडरियों को संदेश देना हो, चाहे आकाश में एक चमचमाते हुए सितारे का प्रदर्शन हो, जिसकी आभा में 3 ज्योतिषी चले हैं, 2 वर्षों की यात्रा की है, सब परमेश्वर का प्रबंध था, उनकी तैयारी थी। लेकिन अब हमारी बारी है, और हमारी तैयारी क्या है, ये दूसरा अभिप्राय है जिसके ऊपर मैं आपको अभी बताऊंगा। और इसीलिए जो विषय मैंने चुना है आज, वो विषय है प्रभु यीशु का आगमन हो चुका है। एक आगमन हो चुका है प्रभु यीशु मसीह का, उनका दूसरा आगमन होने वाला है। क्या आप यीशु का स्वागत करने के लिए तैयार हैं? प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है, क्या आप उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं? The first advent of Jesus Christ has already happened. He is coming again. He is coming again. His advent is due for second time. Are you ready to welcome him? Are you ready to welcome him? क्या आप उनका स्वागत करने के लिए तैयार हैं? प्रभु यीशु मसीह ही संसार के संपूर्ण इतिहास में वो महान व्यक्ति हैं। एक पद निकाल लीजिएगा, यशाया 40 उसका 10वां पद। यशाया 40 उसका 10वां पद। प्रभु यीशु मसीह इस विश्व के संपूर्ण इतिहास में वो महान व्यक्ति हैं जिनका पुनरागमन महिमामयी रूप में होने वाला है। पढ़िएगा यशाया 40 उसका 10वां पद। देखिएगा, यहाँ यीशु के आगमन की भविष्यवाणी है, दूसरे आगमन की। देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाता हुआ आ रहा है। हाँ, ये लिखते हैं यशाया कि प्रभु यहोवा अर्थात प्रभु यीशु मसीह सामर्थ दिखाते हुए वो आ रहे हैं। और मत्ती 24 और मत्ती 25 और उसके 31 पद में हम पढ़ते हैं, यीशु ने स्वयं कहा, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्गदूत उसके साथ आएंगे, तो वो अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा। और यशाया नबी कह रहे हैं, फिर से पढ़िएगा, प्रभु यहोवा, देखो प्रभु यहोवा सामर्थ दिखाते हुए आ रहा है। हाँ, वह अपने भुजबल से प्रभुता करेगा। वो प्रभुता करेगा। किसी दूसरे राज्य में वो आए थे, उन्होंने जुल्म सहा है, तकलीफें सही हैं परमेश्वर की योजना के अनुसार, लेकिन वो प्रभुता करने के लिए अब आएंगे। सामर्थ के साथ वो आने वाले हैं। और आगे लिखा है कि जो मजदूरी देने की वह उसके पास है, अर्थात न्याय करने के लिए वो आ रहे हैं। किन्हें देंगे मजदूरी? उन सभी को जिन्होंने परिश्रम किया है, उन सभी को जो तैयार हैं, उनके आगमन की प्रतीक्षा में हैं, उन सभी को जिनका जीवन प्रार्थनामय है, उन सभी को जो प्रभु के सेवा में लगे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह उनकी मजदूरी देने को आ रहे हैं। और आगे क्या लिखा है, वह उसके पास है और जो, देखो जो मजदूरी देने की वह उसके पास है और जो बदला देने का है वह उसके हाथ हाँ, में। वो दंड भी देंगे, बदला देने का। जितने लोगों ने उनको सताया है, अब उनका समय आएगा कि न्याय करें और उन्हें दंडित करें।
तो ये प्रभु यीशु मसीह का पुनरागमन महिमामयी रूप में होने वाला है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसके पहले कि हम बड़ा दिन क्रिसमस का पर्व हमेशा की तरह धूमधाम से मनाएं और इस पर्व पर हम मौज मस्ती करें, पिकनिक जाएं, एक से एक पकवानों को खाएं, भोजन को खाएं और खिलाएं, हम सब गंभीर हो जाएं और गंभीरता से सोचें कि क्या मैं और आप आत्मिक रूप से प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठा लिए जाने के लिए तैयार हैं। जो कुछ हम करते हैं क्रिसमस के समय, हम सोचें कि उनका कितना महत्व होगा प्रभु यीशु मसीह के नया आसन के सामने। यदि यीशु कहेंगे कि दूसरे आगमन के पहले तुमने कितनी तैयारी की, क्या जवाब देंगे हम? वो पूछेंगे कि बड़ा दिन कैसे मनाया, क्या आत्मिक रूप से तैयार थे? ये दूसरा अभिप्राय है प्रभु यीशु मसीह का, और वो हमसे कह रहे हैं कि मैं और आप हर दम, हर समय, हर पल तैयार रहें। और ये गीत भी हमने गाया है, देखो यीशु आ रहा स्वर्गीय दूतों के संग, उनको संग ले जाने को जिनको वो है चाहता। तैयार रहो, तैयार रहो। हम कितने तैयार हैं? और ये गीत हमसे कहता है कि हम जागें। यदि हम सो रहे हैं, यदि हमने सोचा कि क्रिसमस का यही मतलब है, तो जाग जाएं हम, देखें प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। आज आप सभी के सामने मरकुस रचित सुसमाचार 13वां अध्याय पढ़ा गया। निकाल लेंगे हम इसे। 28 पद से अंतिम पद तक ये पढ़ा गया। इसमें हम कुछ बातों को देखते हैं, कुछ बातों को सीखेंगे। ये बातें व्यक्तिगत तैयारी के विषय में हैं। कुछ बिंदुओं के द्वारा मैं बताना चाहूंगा। पहली बात, मैं और आप तैयार रहें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन सुनिश्चित है, परंतु समय अनिश्चित है। आगमन होगा ही होगा, पर किस समय होगा ये कोई नहीं जानता। पढ़िएगा मरकुस उसका 13 अध्याय, उसका पद 3 और 4 पढ़िएगा। जब वह जैतून के पहाड़ पर मंदिर के सामने बैठा था, तो पतरस और याकूब और यूहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा। प्रभु यीशु मसीह से सवाल है पतरस, याकूब और अंद्रियास का। पतरस, याकूब, यूहन्ना और अंद्रियास का, ये 4 शिष्य हैं। प्रभु यीशु मसीह से प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या पूछ रहे हैं? 4था पद पढ़िएगा। हमें बता कि ये बातें कब होंगी? हाँ, वो यीशु से पूछ रहे हैं, प्रभु जो आप कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं, तैयार रहो, प्रार्थना करो, जैसा नूह के दिनों में हुआ, लूत के दिनों में हुआ, वैसा ही होगा मेरे आगमन के समय। ये तो बता दीजिए कि ये बातें कब होंगी। तो प्रभु यीशु मसीह का जवाब है, पद 32 में पढ़िएगा, 32 इसी अध्याय का 32वां पद। उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कोई नहीं जानता, और वो तो कहते हैं कि मैं भी नहीं जानता। यद्यपि मानवीय रूप में थे, इसलिए उन्होंने कहा होगा, मैं सोचता हूं। स्वर्ग के स्वर्गदूत भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर पिता जानते हैं उनकी योजना कब पूरी होगी। जब योजना पूरी होगी परमेश्वर की, तब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर फिर से आएंगे। तो इसलिए हमें तैयार रहना है, क्योंकि वक्त का हमें पता नहीं है कि किस वक्त प्रभु यीशु मसीह आएंगे। एक और उदाहरण देना चाहूंगा कि प्रभु यीशु मसीह का जब स्वर्गारोहण हो रहा था, एक पाठ हमने पढ़ा प्रेरितों की किताब से, 1 अध्याय, और उसके 7वें पद को पढ़िएगा। तो जो दृश्य है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को अब
छोड़ने वाले हैं, संसार को छोड़ने वाले हैं, उनका स्वर्गारोहण होने वाला है। और जब स्वर्गारोहण होने वाला है तो शिष्यों ने पुनः उनसे पूछा है यही सवाल, पढ़िएगा 7वें पद में। उसने उनसे कहा, इन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है तुम्हारा काम नहीं। हाँ, ये पिता के अधिकार क्षेत्र की बात है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, और ये तुम्हारा काम नहीं है, क्योंकि ये तो एक भेद है, बहुत बड़ा रहस्य है। यदि मुझे पता चल जाए कि यीशु कब आने वाले हैं तो मैं अपनी आत्मिक तैयारी कर लूं, मैं वैसे तरीके से तैयार हो जाऊं, सारा संसार वैसा ही बन जाएगा। अचानक प्रभु यीशु मसीह का आना होगा, किस वक्त होगा कोई नहीं जानता है। दाऊद लिखते हैं, परमेश्वर पिता मेरा अंत कब होगा मुझे बता दीजिए, कोई नहीं जानता। मृत्यु का समय कब आएगा और ये भी कि यीशु मसीह कब आएंगे ये कोई नहीं जानता। पर इस समय बहुत से प्रॉफिट्स उठ खड़े हुए हैं, बहुत से एपोस्टल्स उठ खड़े हुए हैं और भ्रामक शिक्षा दे रहे हैं। सिर्फ आज की बात नहीं है, इस बात को तो संत पतरस भी लिखते हैं, झूठे भविष्यद्वक्ताओं के विषय में लुभावनी वाली बातें करते हैं, मन को प्रसन्न करने वाली बातें, मनमोहक बातें वो ऐसे लोग करते हैं। ना उद्धार के विषय में बताते, ना पाप की क्षमा के विषय में बताते, ना परमेश्वर की योजना के बारे में बताते, ना ही प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में बताते हैं। और यदि बताते हैं तो जो कुछ बताते हैं वो झूठा बताते हैं। एक व्यक्ति के विषय में मैंने पढ़ा और उसका नाम था विलियम मिलर। आज से करीब 150 वर्ष पहले अमेरिका में ये थे और उन्होंने भविष्यवाणी की, दानियल की किताब पढ़ी, बहुत गहराई से अध्ययन किया और कहा अपने लोगों से, अपनी कलीसिया के लोगों से, और उनके जो फॉलोवर थे 1 लाख से अधिक लोग थे, उनसे उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा। मैंने कैलकुलेट किया, मैंने गणना की है यूब की, दानियल की किताब पढ़कर, और उसके अनुसार यीशु मसीह 21 मार्च 1842 में आएंगे, परंतु यीशु नहीं आए। लोगों ने पूछा तो उन्होंने बोले नहीं, कुछ गलती हो गई, अब 3 अप्रैल 1843 को आएंगे, लेकिन पुनः यीशु नहीं आए। फिर उन्होंने कहा कि कुछ गलती मेरे से हो गई, 18 अप्रैल 1844 को निश्चित रूप से आएंगे, लेकिन नहीं आए। और जब उनके फॉलोअर्स ने पूछा तो उन्होंने अंतिम तारीख दी और कहा इसमें तो अवश्य आएंगे यीशु मसीह। मेरी उनसे बातचीत हुई है 22 अक्टूबर 1844 को, तो उनके कहे अनुसार 1 लाख से अधिक लोगों ने नौकरी छोड़ दी है, मकान बनाना बंद कर दिया, खरीदी करना बंद कर दिया, किसी से ऋण लिया है, उधार लिया है तो उसे वापस कर दिया, एक दूसरे से क्षमा मांग ली है लोगों ने। और न्यूयॉर्क के पास एक पहाड़ के समीप रात्रि में एकत्रित हो गए, यीशु के आगमन की प्रतीक्षा करते रहे, परंतु जैसा यीशु ने कहा कि कोई नहीं जानता कब आएंगे, नहीं आए यीशु, और लोग उदास हो गए और उन्होंने समझ लिया कि ये झूठा भविष्यद्वक्ता है। प्रभु यीशु मसीह कहते उस दिन या उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता। तो मुझे और आपको तैयार रहना है, इसलिए क्योंकि उनके आने का समय अनिश्चित है। आना तो सुनिश्चित है, परंतु समय अनिश्चित है। दूसरी बात, मुझे और आपको तैयार रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने समय नहीं बताया, परंतु चिन्ह प्रदान किया है, संकेत दिए हैं प्रभु यीशु मसीह ने। और जो कुछ कहा यीशु ने मरकुस 13 अध्याय और 28 पद के आगे, प्रभु यीशु मसीह ने 2 दृष्टांत कहे हैं। पहला दृष्टांत है, उन्होंने कहा अंजीर के वृक्ष से यह दृष्टांत सीखो। प्रभु यीशु मसीह ने कुछ देखने के लिए और देखकर सीखने के लिए कहा है। तो हम देखें कि इस दुनिया में क्या क्या घटित हो रहा है, और जो कुछ यीशु मसीह ने कहा है मत्ती 24,
लूका 21 और मरकुस 13 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने अनेक संकेत दिए हैं, अनेक चिन्ह रखे हमारे सामने कि उनके आगमन के पूर्व क्या क्या घटनाएं घटित होंगी, क्या क्या चिन्ह दिखाई देंगे। समय तो नहीं बताया कब आएंगे, लेकिन चिन्ह के बारे में चर्चा की उन्होंने। और उन्होंने कहा है हमसे कि इन चिन्हों के द्वारा तुम पता कर लोगे, ठीक ऐसे ही जैसे अंजीर के वृक्ष को देखकर तुम समझ जाते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। वो कहते हैं उसकी डाली कोमल हो जाती है, पत्ते निकलने लगते हैं। और मुझे स्मरण आया कि मेरे घर के आंगन में भी एक बेल लगी हुई है। जब नवंबर का महीना आता है तो मैं देखता हूं कि उसके पत्ते थोड़े चौड़े हो गए हैं आम दिनों की अपेक्षा, और खूबसूरत पत्ते हो गए हैं। उसका रंग भी गहरा गया है। और कुछ दिनों के बाद मैं देखता हूं कि उसमें से अंकुर निकल रहे हैं, बड निकल रहे हैं, क्या बोलेंगे उसको, बडिंग हो रही है। तो मैं समझ जाता हूं कि अब ये बेल, इसमें फूल निकलने वाले हैं। और फिर क्रिसमस आते आते मेरा जो सामने का दृश्य, घर का दृश्य, वो लाल रंग से आच्छादित हो जाता है। वो बेल आच्छादित हो जाती है लाल रंग के फूलों से। हमें देखना है और समझना है। तो बहुत सी बातों की प्रभु यीशु मसीह ने सूची दी है, हमें कुछ रखना चाहूंगा आपको, आपके समक्ष उनका विवरण देना चाहूंगा। मत्ती 24 और उसके 6वें 7वें पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम युद्ध की चर्चा सुनोगे, युद्ध होगा, युद्ध की चर्चा होगी। लूका 21:9 में भी वो कहते हैं कि हिंसा और अराजकता का समय आएगा। और इस समय को हम वर्तमान विश्व में देखते हैं। हम देख रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध चल रहा है। चीन और ताइवान के मध्य में तनातनी है। उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, जापान आदि देशों के साथ उनकी तनातनी है। हमने अभी पढ़ा इजराइल के बारे में, उसका युद्ध फिलिस्तीन देश से चल रहा है और हमास के साथ संघर्ष हो रहा है। भारत पाकिस्तान के संबंध में भी हम बहुत सी बातें सुनते रहते हैं। अफ्रीका के कई देशों में हिंसा की स्थिति है, अराजकता की स्थिति है। हिंसा, हत्या, रक्तपात बहुत मामूली खबर अब बन चुके हैं। एक दिन हम पढ़ते हैं, दूसरे दिन भूल जाते हैं, क्योंकि दूसरा दिन फिर एक नया किस्सा हमें हत्या के विषय में पढ़ने के लिए मिलता है। बहुत सी बातें कह सकता हूं, पर हम देखते हैं कि अराजकता का माहौल है, लॉलेसनेस, नियम का कोई पालन नहीं करता। भीड़ का तंत्र काम करता है, भीड़ हिंसा कर देती है, दंड किसी को मिलता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती 24:12 में, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, अधर्म बढ़ेगा। ये संकेत है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया और ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी बात यीशु ने कही कि सूखा और अकाल, भूखमरी, हमने गीत गाया, भूकंप, लड़ाइयां, अकाल, भूखमरी, हिंसा, उत्पात, हत्या होते आज, नफरत और दूरियां, ये सब संकेत प्रभु यीशु मसीह ने दिए हैं। और हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से विश्व इस समय अकाल से जूझ रहा है। बहुत से देशों के पास अन्न नहीं है, उनके पास जमीन ऐसी उर्वरक नहीं है कि वो अन्न उत्पादन करें, दूसरे देशों पर निर्भर हैं। जिन देशों पर आश्रित है वहां स्वयं अकाल की स्थिति है। हमारे स्वयं अपने ही देश में जितना गेहूं होता था, जितना चावल होता था, उतना इस वर्ष हुआ नहीं है। उत्पादन में कमी है, जिसके कारण अनेक देशों में भूखमरी की स्थिति है। हम पढ़ते हैं पर्यावरण असंतुलन के बारे में, एक्सट्रीम क्लाइमेट के बारे में। यदि गर्मी है तो बेतहाशा है, वर्षा है तो बहुत अधिक है, अतिवृष्टि है, और ठंड है तो बहुत अधिक है। एक्सट्रीम क्लाइमेट
और हम प्रदूषण के बारे में पढ़ते हैं, हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पढ़ते हैं, और ये सब शब्द ऐसे हैं जिनके बारे में आजकल हर कोई जानता है। यीशु ने कहा भूकंप आएंगे, प्राकृतिक आपदाएं होंगी। हम पढ़ते हैं ज्वालामुखी फट रहे हैं, जो सुसुप्त थे, ऐसे ज्वालामुखी जिनमें कभी विस्फोट नहीं हुआ। जंगल में आग के विषय हम पढ़ते हैं, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया में। और हम पढ़ते हैं कि कैसे ऑक्सीजन की कमी हो रही, क्योंकि जंगल वो जल रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, और जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। हम पढ़ते हैं साइक्लोन के बारे में, हम हरिकेन के बारे में। कितनी बातें मैं आपको बता सकता हूँ। यीशु ने कहा अंजीर के दृष्टांत से तुम यह बात सीखो। तो हमें देखना है और हमें सीखना है। प्रभु यीशु मसीह ने समय नहीं बताया, हमें तैयार इसलिए रहना है क्योंकि उन्होंने चिन्ह बतलाए, और चिन्हों को हम होता हुआ देख रहे हैं। फिर हम बीमारियों के विषय में पढ़ते हैं, कैंसर, टीबी। हमने पढ़ा कि हार्ट अटैक से जितनी मौतें हो रही उतनी किसी अन्य व्याधि से नहीं हो रही है। फिर अभी अभी हमारा विश्व कोविड-19 के कारण थर्रा गया था, हमने पढ़ा इसके बारे में, और हमने जिया है उस समय को। हम जीवित बचे इसलिए परमेश्वर ने हमें बचा लिया है। पर ये सारे चिन्हों को हमने देखा है। फिर हम देखते हैं कि नए सिद्धांत हैं, एक विश्व की परिकल्पना की जा रही है, एक नेता की कल्पना की जा रही है, एक मुद्रा की या जो करेंसी होती है उसकी कल्पना की जा रही है। परमेश्वर के वचन के अनुसार ये सब घटित हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चिन्ह देखो, तैयार रहो तुम। छठवीं बात है परसिक्यूशन, सताव। ये भी चिन्ह दिया यीशु मसीह ने। सताव किस तरह से बढ़ गया है। प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले लोग मारे पीटे जा रहे हैं, अदालतों में घसीटे जा रहे हैं, झूठा मुकदमा उनके ऊपर लगाया जा रहा है, सताया जा रहा है। परसिक्यूशन है अनेक देशों में। पर यीशु कहते हैं कि इन सब के मध्य में एक और बात है, सुसमाचार का प्रचार। पढ़िएगा मत्ती 24 उसका 14वां पद, मत्ती 24 उसका 14वां पद पढ़िए। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा ये सब बातें होती रहेंगी जो मैंने आपको बताया, 7 जो संकेत मैंने आपको दिए हैं, और उन संकेतों के उप संकेत भी हैं, सब कुछ बताया आपको। इन सब के मध्य में सुसमाचार का प्रचार भी किया जाएगा। तमाम सताव विरोधों के बीच में अद्भुत तरीके से पवित्र आत्मा के काम को हम अनेक देशों में देख रहे हैं। पवित्र आत्मा बड़ी सामर्थ्य के साथ काम कर रहे हैं, लोगों के हृदय से बातचीत कर रहे हैं, लोगों का हृदय परिवर्तित हो रहा है। सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा। तीसरी बात बताना चाहूंगा, मुझे और आपको तैयार रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको कुछ जिम्मेदारी सौंपी है, और उस जिम्मेदारी का लेखा मुझे और आपको देना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन ऐसे ही नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह आएंगे जरूर सिंहासन पर विराजमान होकर, परंतु वो न्याय करेंगे। हमें जो उत्तरदायित्व उन्होंने दिया है, जिसका निर्वहन हमें करना है, उसका हिसाब मुझे और आपको देना है। दूसरा दृष्टांत पढ़िएगा 34वां पद, मरकुस 13 34वां पद। यह उस मनुष्य की सी दशा है जो परदेश जाते समय अपना घर छोड़ जाए और अपने दासों को अधिकार दे और हर एक को उसका काम बता दे और द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। 5 बातें यीशु मसीह इस दृष्टांत में कहते हैं। पहला दृष्टांत अंजीर का, और ये दूसरा दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह बतलाते हैं। इसकी व्याख्या करूंगा। यह उस मनुष्य की दशा है, मनुष्य स्वयं प्रभु यीशु मसीह है, जो परदेश जाते समय अर्थात स्वर्ग जाते समय अपना घर छोड़ जाए। पृथ्वी ये भी प्रभु यीशु मसीह का घर है, जो फिलहाल शैतान के हाथों में है।
प्रभु यीशु मसीह एक दिन इस पृथ्वी पर राज करेंगे। पृथ्वी का अधिकार घर छोड़कर जाए, और आगे लिखा है चौथी बात, हर एक को उसका काम बता दे, हर एक को। और इस हर एक में मैं और आप हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको बतला दिया कि हमारा कर्तव्य क्या है। पहली बात, मरकुस 16:15 के अनुसार सुसमाचार का प्रचार करना है। यह बड़ी जवाबदारी है। यीशु मसीह ने कहा है पुनरुत्थान के पश्चात शिष्यों से, जाओ और सारे जगत में सुसमाचार का प्रचार करो। तो पहला काम तो ये है, जिससे हम बहुत बार कन्नी काट लेते हैं, जी चुराते हैं, सोचते हैं ये उबाऊ काम है। हम जोखिम के स्थान पर खड़ा होना नहीं चाहते। तो यीशु ने कहा कि सुसमाचार प्रचार करो, ये कर्तव्य है, और इसका लेखा मुझे और आपको देना है, क्योंकि इस बार यीशु न्याय करने को आएंगे। इसलिए मुझे और आपको तैयार रहना है कि हम क्या जवाब देंगे यीशु को। दूसरी बात, प्रेरितों 1:8 में यीशु मसीह ने गवाह ठहराया है मुझे और आपको, पृथ्वी के छोर छोर तक तुम मेरे गवाह होगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। कितनी गवाही हम देते हैं यीशु की, कितने जीवनों को हम स्पर्श करते हैं अपनी गवाही के द्वारा। तो ये दूसरा कर्तव्य है जिसका निर्वहन हमें करना। और तीसरा कर्तव्य है कि हमें भलाई के कार्यों को करना है। यीशु ने अनेक स्थानों पर बतलाया है कि हमें सेवा करनी है। जैसे व्यवस्थापक ने पूछा यीशु से, मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु मसीह ने दयालु सामरी का दृष्टांत दिया, और अंत में कहते हैं जा तू भी ऐसा कर। तो सिर्फ व्यवस्थापक से नहीं कहा उन्होंने, हम सभी से कहा है। मरकुस 13 का भी अंतिम पद पढ़ लीजिए, और जो मैं तुमसे कहता हूं वही सबसे कहता हूं। जो शिष्यों से कहा यीशु ने, वो हम सबसे कहा है। मत सोचिएगा कि ये तो उनसे कहा है, वो व्यवस्थापक से कहा जा तू भी ऐसा कर। हमें भी सेवा के कार्यों को करना है, भलाई के कार्यों को करना है। यीशु ने कहा शिष्यों से एक बार, जब लोग यीशु के साथ थे, 2-3 दिनों से यीशु के साथ थे, और उनके पास रखा खाना शायद खत्म हो गया होगा। लोगों के पास जो वो खाना रख करके आए थे, भोजन रख करके आए थे, यीशु ने कहा, वो तरस खा गए भीड़ को देखकर, अपने शिष्यों से कहा कि ये इनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाए, और शिष्य बहाने बनाने लगे। यीशु ने कहा तुम दो इन्हें खाने के लिए। और मैंने कई लोगों से सुना कि प्रार्थना ऐसे करते हैं, परमेश्वर पिता आप दीजिए खाने के लिए। हो सकता है आप लोग भी करते हो। पढ़ लीजिएगा मत्ती में क्या लिखा है, तुम दो इसे खाने को। नाउ दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यदि हम देखें किसी को भूखा तो हम दें उसे खाने के लिए, उसके खाने की व्यवस्था करें। और भी अनेक चीजों की व्यवस्था हम कर सकते हैं। एक पास्टर अभी प्रार्थना कर रहे थे, हम एक सभा में थे, और जिन्होंने उस सभा का आयोजन किया था, वो धार्मिक सभा नहीं थी, कोई सामाजिक सभा थी, और उसमें बिरयानी परोसा जाने वाला था और परोसा गया। तो उस पास्टर से कहा गया कि आप प्रार्थना कीजिए। तो पास्टर ने कहा परमेश्वर पिता जो आप हमें दे रहे खाने के लिए, आप उन्हें भी दीजिए। परमेश्वर ने क्यों रखा है मुझे और आपको इस दुनिया में? यीशु ने कहा कि गरीब तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगे, ताकि हम परमेश्वर की भलाई प्रकट कर सके। और इसीलिए 18 दिसंबर को हम ऐसे लोगों के साथ बड़ा दिन मनाते हैं, इसके पहले कि हम अपना बड़ा दिन मनाएं। कितना आनंद आता है तब जो भोजन हम करते हैं बड़े दिन में। आनंदित इसलिए होते हैं क्योंकि हमने उनकी सुधि ली है। पांचवी बात, इस पद में यीशु कहते हैं मरकुस 13 अध्याय के 34वें पद में, द्वारपाल को जागते रहने की आज्ञा दे। हमें जागते रहना। एक पद निकालिएगा, यशायाह 21 उसका 11-12 पद। एक पद निकालिएगा, यशायाह 21 उसका 11 और 12 पद। मुझे और आपको जागते रहना, तैयार रहना है, क्योंकि
प्रभु यीशु मसीह ने हमें पहरुआ बनाया है, द्वारपाल बनाया है। हम प्रहरी हैं, अपने स्वयं के आत्मा की प्रहरी हैं हम। कितना देख पाते हैं अपनी आत्मा को? पढ़िएगा। दुमा के विषय भारी वचन। सेईर में से कोई मुझे पुकार रहा है, हे पहरुआ, रात को क्या समाचार है? हे पहरुआ, रात का क्या खबर है? 12वां पद। पहरुए ने कहा, भोर होती है और रात भी, यदि तुम पूछना चाहते हो तो पूछो, फिर लौट कर आना। वो कहते हैं यशाया भविष्यवक्ता, कुछ लोग पूछते हैं पहरुए से, द्वारपाल से, चौकीदार से जो रखवाली कर रहा है रात के समय, जो सोने का समय वो जाग रहा है, रात का क्या समाचार है, क्या खबर है? तो द्वारपाल कह रहा है तुम पूछते हो तो पूछो, क्या पूछना चाहते हो? मैं जागा हुआ हूं जवाब देने के लिए, मैं तैयार हूं। पूछते हो तो पूछो, नहीं तो फिर बाद में आना, जब भी आओगे जागता हुआ पाओगे। क्या हमारी स्थिति ऐसी है? संत पौलुस लिखते हैं 2 कुरिन्थियों 5वें अध्याय के 10वें पद में कि हम सभी को प्रभु यीशु मसीह के न्याय आसन के सामने खड़ा होना है, ताकि हमने जो कार्य किए हैं, भले कार्य और बुरे कार्य, उसका लेखा हम उसको दे सकें। सोचना चाहिए हमें गंभीरता के साथ कि हम तैयार हैं कि नहीं है। हमें न्याय आसन के सामने खड़ा होना है। अंतिम बात बताऊंगा, चौथी बात, मुझे और आपको तैयार रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन अचानक घटित होगा। समय तो मुझे और आपको पता नहीं, चिन्ह उन्होंने बतला दिया है, और वो न्याय करने के लिए आने वाले हैं, इसलिए तैयार रहना। और चौथी बात, स्वयं यीशु कहते हैं कि जो आगमन है उनका अचानक होगा। अचानक, कोई नहीं जानता किस समय, लेकिन वो अचानक होगा। पढ़िएगा मरकुस 14 अध्याय का 36वां पद। मरकुस 14 उसका 36। और कहा, हे अब्बा, हे पिता, मुझसे सब कुछ हो सकता है। इस कटोरे को मेरे नहीं पास। भाई, मरकुस 13 14 बोल दिया, कोई बात नहीं, क्षमा कीजिए। 13 अध्याय का 36वां पद। ऐसा ना हो कि वह अचानक आकर तुम्हें सोता पाए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझे और आपको इसलिए तैयार रहना है कि यदि वो आए, आत्मिक रूप से यदि हम सोए रहेंगे तो हमको छोड़ करके चले जाएंगे यीशु मसीह। पद 26 को पढ़िएगा, इसी अध्याय को। तब लोग मनुष्य के पुत्र को बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ बादलों में आते देखेंगे। सब लोग देखेंगे, छाती पीटेंगे। कौन से लोग? जो आत्मिक रूप से तैयार नहीं है प्रभु यीशु मसीह के साथ जाने के लिए, छाती पीटेंगे। हर एक आंख देखेगी यीशु को जब वो बादलों पर आएंगे। तो कितना अभागा वो दृश्य होगा यदि आप सोते रहें आत्मिक रूप से और छोड़ दिए जाएं इस पृथ्वी के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह का आगमन प्रकट रूप में होगा। लूका 17:24 में यीशु कहते हैं जैसे आकाश में बिजली चमकती है, कौंधती है बिजली, वैसे मेरा आगमन होगा। और आपने ध्यान दिया होगा बरसात के समय, अधिकांश समय जब बिजली चमकती है, कब चमकेगी ये कोई नहीं जानता, किस ओर चमकेगी ये भी कोई नहीं जानता, उसकी दिशा भी नहीं जानता। हो सकता कभी उत्तर में भी चमक रही है तो दक्षिण में भी चमकने लगे। आप आवाज सुनेंगे बादलों की गड़गड़ाहट की, उसका अनुभव आपको होगा। आप जान जाएंगे कि कहां पर बादल गरज रहे हैं, लेकिन बिजली के विषय में आप अंदाज नहीं लगा पाएंगे कि कब वो चमकेगी। यीशु मसीह ने कहा लूका 17:30 में,
मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा, अचानक वो आएंगे। ध्यान देने की बात है हम सभी के लिए कि चूंकि प्रभु यीशु मसीह का आगमन अनिश्चित है, पहली बात हमने देखा। दूसरी बात, वर्तमान विश्व का परिदृश्य बतला रहा है, उसके चिन्ह बतला रहे हैं कि यीशु का आगमन निकट है। और यीशु मसीह ने यह कह दिया वरन द्वार पर है। देखिएगा मरकुस में कहां पर लिखा है कि वो आने वाला है, वरन द्वार पर है। देखिए 29 पद के अंतिम हिस्से में, तो जान लो कि वह निकट है, वरन द्वार ही पर है। द्वार ही पर है यानी लगभग वो आ चुके हैं, बस उनका आगमन दिखना अभी बाकी है, हमारे आंखों के सामने प्रकट होना बाकी है। द्वार पर हैं प्रभु यीशु मसीह। तीसरी बात हमने देखा कि मुझे और आपको न्याय आसन के सामने खड़ा होना है। यीशु पूछेंगे कि तुमने अपने उत्तरदायित्व का पालन किया नहीं किया। और अंतिम बात हमने देखी कि यीशु का आगमन अचानक होगा, अचानक होगा। इसलिए मुझे और आपको हर समय, हर पल, हर घड़ी तैयार रहना है, जागते और प्रार्थना करते रहना है। ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह ने जागते रहो शब्द का प्रयोग 3 बार किया है सुसमाचारों में, और इसका गहरा अर्थ है। 3 का अंक स्वर्गीय अंक है, ऐसा कहते हैं विद्वान, बाइबल के विद्वान। ये होली ट्रिनिटी को या पवित्र त्रिएकत्व को दर्शाता है। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों शामिल हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के अभियान में। इसलिए हम सावधान हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने एक नहीं अनेक दृष्टांतों के द्वारा हमें सावधान किया है। मूर्ख कुंवारियों का दृष्टांत है और हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ। एक उदाहरण दूंगा, समाप्त करूंगा। 7 दिसंबर 1941 में अमेरिकी सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर जापानी सेना का आक्रमण हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध की ये बात है जिसे मैं कह रहा हूं आपके सामने। अचानक हमला सुबह 8 बजे, और अमेरिकी लोग तैयार ही नहीं थे। अमेरिकी सेना उनका मुकाबला करने के लिए, एक द्वीप पर थे वो, उनके पास अपने पानी के जहाज थे, उनके पास अपने हवाई जहाज थे, अपनी सेना थी। सेना के 3 अंग थे वहां पर, उस द्वीप पर आराम में मशगूल थे वो, सावधान नहीं थे। इसका लाभ उठाया जापानी सेना ने। और मैंने पढ़ा कि अमेरिका के 13 युद्धपोतों को उन्होंने नष्ट कर दिया, 230 लड़ाकू विमानों को नष्ट किया, 3000 सैनिकों को मार डाला। असावधानी की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती हमेशा, तो हम सावधान हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह ने बार बार कहा है तुम तैयार रहो। तो आइए हम अपने मनों को तैयार करें प्रभु यीशु मसीह के सामने, कि जब वो आए तो हम भी उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएं। सिर्फ क्रिसमस की खुशियों में अपने आप को ना डुबो दें, आत्मिक रूप से हम तैयार रहें। हो सकता है हम सोचें कि यही असली क्रिसमस है, लेकिन यीशु के लिए असली क्रिसमस तब होगा जब हम आत्मिक रूप से तैयार रहें। आइए हम उस गीत को गाएं जिसे हमने संदेश के प्रारंभ में गाया था। उसके दूसरे पद को हम गाएंगे। छेदा था जिन्होंने आंखों से देखेंगे, बादलों पर यीशु को गाते स्वर्गदूतों को। था जिन्होंने आंखों से देखेंगे,
बादलों पर यीशु को गाते स्वर्गदूतों को महिमा में अपनी जब आएगा। आज समय है पश्चाताप कर लो, कौन जाने क्या हो कल को न देखो। हाथ फैलाए यीशु तक ताज, हाथ फैलाए यीशु तक ताज। क्रूस को ना भूलना, क्रूस को ना भूलना। देख यीशु आता, बादलों पर आता, धूली फूंक जाती, अंत समय अब आता। आ जाओ सब जन उद्धार, रहना सब हरदम तैयार। आ जाओ सब जन उद्धार, रहना सब हरदम तैयार, रहना सब हरदम तैयार, रहना सब हरदम तैयार। प्रार्थना करेंगे। अब मैं आप सबों को परमेश्वर पिता के सुरक्षामयी हाथों में अनुग्रह के इन वचनों के साथ सौंप देता हूँ। ये वचन आपके आत्मिक जीवन की उन्नति कर परमेश्वर पिता के चुने हुए लोगों के साथ उत्तराधिकार पाने में आपको सहभागी बना सकता है। उसी अद्वैत परमेश्वर पिता का प्रेम, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सभी प्रियजनों के साथ अब से लेकर हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा होती रहे। हम सब कहें आमीन। जय मसीह।